नमस्ते, मैं मालविका। आपको स्वागत है मेरे चैनल घूमिंग मालविका में और एक किस्से के साथ। आज मैं दिल्ली का कुछ इंसिडेंट बताऊंगी। वहाँ का लाइफ कैसा रहा, मेरा स्ट्रगल लाइफ, जॉब सर्च कैसा रहा, वो सब शेयर करूँगी। तो मैं दिल्ली आई MCA ख़त्म होने के बाद जॉब सर्च करने के लिए। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड पहले से ही PG में थी, तो मैं भी आके उसके साथ वो PG में रही। साउथ दिल्ली में वो PG था, तो साउथ दिल्ली की लड़कियाँ और दिल्ली की लड़कियाँ आपको पता है थोड़ी हटके होती हैं। और मैं जैसे वहाँ गई तो वहाँ देखा कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ मिलने के लिए वहाँ रुकी हुई है, और कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, और कोई कुछ इधर उधर का जॉब कर रहे हैं। वो उनका नाइट लाइफ और कुछ अलग सा है। वो चुपके से रात को वो पब वगैरह में चले जाते थे। मैं वो सब देख के नज़ारा, अरे बाप रे, ये सब लड़कियाँ ऐसे कैसे हैं। हम लोग ने वो लाइफ कभी देखा नहीं। हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, लेकिन ऐसे तो लड़कियाँ हम लोग थोड़े हटके थे। हम पढ़ाई करने वाले लड़कियां हैं, और ये सब वहाँ तो ग्रेजुएशन तो दूर, इंटरमीडिएट तक, मैक्सिमम इंटरमीडिएट तक वो लोग पढ़े होंगे, और बाकी इधर उधर घूमना, बॉयफ्रेंड करना, ये सब चलता था वहाँ पे। तो हम लोग को पूछा गया, तुम लोग कहाँ से आए हो और क्या करने आए हो। हमने बोला कि हम उड़ीसा से आए हैं, और हमने MCA किया हुआ। वो तो MCA का सुने नहीं थे, वो क्या होता है। हमने बोला मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अरे ये लोग तो इतना पढ़ाकू है, अरे पढ़ाई करके क्या मिलेगा तुम लोग को, जॉब कर रहे हो। हमने बोला जॉब सर्च करने के लिए आए हैं। तो पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, जॉब सर्च करने आए हो दिल्ली। तो ऐसा इधर उधर का बात करके हमारे ऊपर हंसते थे। और कभी कभी तो बैठे बैठे कोई सुट्टा मार रहा है, सुबह उठते ही सुट्टा मारना स्टार्ट हो जाता है। और उनका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ था। रात को कहीं कहीं घूमते हैं, और दिन को 12-1 बजे के बाद उठते हैं। देख के तो इतना इंडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, दिमाग पूरा खटका मेरा। तो लेकिन जब तक हम लोग को घर नहीं मिल जाता, वहाँ पर तो रहना ही है। और कभी कभी हम लोग बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, एक लड़की आके मेरी फ्रेंड का दुपट्टा कैंची से काट दिया। वो गुस्से से देखी, लेकिन कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, उनसे पंगा तो नहीं ले सकते। दिल्ली लड़कियां हैं, और हम लोग उड़ीसा से आए हैं, हम लोग को कुछ अता पता नहीं है दिल्ली का। तो थोड़ा चुप रह के वहाँ रह लिए। और हम लोग के फ्रेंड्स जो हैं बॉयज़ थे, वो जहाँ पर रहते थे, हम लोग उनको बोल के रखे थे कि एक घर रेंट में मिलेगा तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे मिला 1 महीने के बाद हम वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर शिफ्ट होने के बाद वहाँ का सेटअप किया, किचन सेटअप, पॉट ख़रीदा, फिर गद्दा ख़रीदा, जो भी चाहिए घर का सामान सारा खरीद के फिर हम लोग का घर का सेटअप हुआ। और एक मेरी फ्रेंड राउरकेला में ग्रेजुएशन की एक फ्रेंड थी, वो मुझे फ़ोन करके बताई कि मैं भी जॉब सर्च करने के लिए दिल्ली में हूँ, मैं तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ। तो हमने सोचा हाँ आ जाओ, और उस बेसिस पे कंट्रीब्यूशन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, वो भी हम लोग के लिए अच्छा था। तो हम लोग तीनों इकट्ठे दिल्ली में रहने लगे। फिर सेटअप होने के बाद PG या हॉस्टल हो, आपको खाना मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर खुद को खाना बनाना पड़ेगा। और मुझे एकदम खाना बनाना नहीं आता था। तब तक मैं देखती थी मेरी मम्मी को खाना बनाते हुए, लेकिन कभी भी मैंने खाना नहीं बनाया था। तो वहाँ पर हम लोग का ऐसा था कि टर्न वाइज बना दिया था, एक दिन मेरा, फिर एक दिन दूसरे का, फिर तीसरे दिन तीसरे का। तो जब मेरा टर्न आता था, मैं सोचती तो क्या करूँगी, उनसे पूछ के खाना बनाती थी, और धीरे धीरे खाना बनाना सीख गई।
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना खुद के ऊपर तो सब सिखा देता है लाइफ। तो जब तक आपके ऊपर नहीं आता रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वैसे मतलब लेट गो कर देते हो। तो वैसे ही हुआ, मैंने फिर खाना बनाया फिर बनाते रही, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आया। और अभी देखो मैं 20-22 लोगों के लिए इकट्ठा एक टाइम में मैं बना सकती हूँ। तो वही है ना, एक्सपीरियंस मैटर्स। तो तभी दिल्ली का लाइफ थोड़ा डिफरेंट था हमारे लिए। वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम था, गर्मी में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंड। राउरकेला में भी वैसा ही था, बट यहाँ पे ज़्यादा ठंड था। और ठंड में वहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाता था। मैं तो 2-3 स्वेटर पहन के, फिर सॉक्स पहनती थी, ग्लोव्स पहनती थी, मफलर लगाती थी अपने आप को वो ठंड से बचने के लिए। फिर भी मुझे इतना ठंड लगता था कि पूछो मत। और मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर बहुत हंसते थे, ये देखो ये निकली मतलब पूरा कवर करके। और इतना ठंड के मारे ना मेरा हाथ पैर पूरा सूज के पूरा काला हो जाता था। और वो कालेपन पूरा 1-2 साल तक होता था मेरा। फिर धीरे धीरे वो क्लाइमेट में मैं एडजस्ट होने लगी। फिर 2 साल लगा मुझे मतलब वो क्लाइमेट में एडजस्ट होने का। फिर मैं ठीक हो गई। और गर्मी में वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो हमारी जो ओनर है ना, वो हम लोग को देखती थी कि ये तीनों लड़कियां मतलब हर मंथ में फर्स्ट डेट को हम उसको रेंट दे देते थे और बहुत अच्छे से उसके घर मेंटेन करके रखे थे। तो वो चाहते थे कि हम तीनों उसके घर हमेशा रहें और चेंज ना करें। तो इसीलिए जब वाटर प्रॉब्लम होता था ना, वो टैंकर जब आता था, वो ओनर हमारी बकेट में ले लेके हमें पानी सप्लाई करती थी। बहुत अच्छी थी और हम भी लेके आते थे और बहुत हेल्पफुल थी वो ओनर हमारी। और हमारे फ्रेंड्स वहीं आसपास रहते थे, तो शाम को हमेशा मिलने आते थे। हम लोग का गप्पे सप्पे होता था। और जब भी जॉब निकलता था, हम लोग तभी जॉब सर्च कर रहे थे, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। इसमें थोड़ा गप्पे सप्पे तो चाहिए होता है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो जब जॉब के लिए जाते थे सब मिल के, रिज्यूमे दे के ऑफिस में आते थे। तो ऐसे करते करते बहुत लोगों का धीरे धीरे जॉब होने लगा। डिफ़िकल्ट टाइम था लेकिन अच्छे से बीत गया था क्योंकि फ्रेंड्स आसपास थे। तो इसीलिए बोलते हैं ना, फ्रेंड्स ना हो तो लाइफ में मज़ा ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छा फ्रेंड्स बनाइए। और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो फ्रेंड्स काम आते हैं वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रह जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग का एमसीए ग्रुप का बॉन्डिंग बहुत सही है और अभी तक भी हम लोग कनेक्टेड हैं। और मेरा फर्स्ट जॉब वहीं दिल्ली में ही एक छोटे से कंपनी में हुआ और मुझे फर्स्ट सैलरी 6000 का ऑफ़र मिला। 6000 भी तभी बहुत अच्छा था, जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट आई वॉज़ इंडिपेंडेंट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट जॉब। मुझे लगा कि अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गई फाइनेंशियली। नाउ आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जो भी हो देखा जाएगा आगे। फिर वहीं उसी कंपनी में हम लोग का और एक फ्रेंड काम करता था। कंपनी में हम लोग को यूनिक्स C++ में काम करना पड़ा, जो कि हमारे लिए नया था। लेकिन वो जो हमारा फ्रेंड था उसके गाइडेंस में हमने काम सीखा। और तभी गूगल तो था नहीं कि आपको जो काम मिले आप सर्च करो और इमीडिएट सब कुछ मिल जाता है। आजकल जैसे कुछ भी आप बोलो गूगल में मिल जाता है, तभी हम लोग का वैसा कुछ भी नहीं था। हमें बुक से देख के प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता था और दूसरों के हेल्प से हमने सीखा है बहुत कुछ। धीरे धीरे ऐसे करते करते हमने काम सीखा।
और हर दो महीने में मेरा सैलरी 2,000 टू 2,000 बढ़ा और विद इन 6 मंथ 6,000 का 12,000 हो गया। वो भी बहुत खुशी होता है कि अरे 2,000 इंक्रीमेंट मिला 2 मंथ्स में, वो भी प्राउड फील होता था। जो भी हो, इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट किया ना, तो अच्छा लगता था। तो ऐसे करके फिर मैंने 1 ईयर के बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं दूसरे जॉब के लिए अप्लाई की और वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद मेरा हो गया। 1 साल के बाद मैंने दूसरे कंपनी NIT में जाके ज्वाइन किया और वहाँ पर सैलरी यहाँ का डबल था। तो इतनी खुशी हुई, आप पूछो मत, बहुत खुशी। मतलब मुझे लगा कि आई मीन क्लाउड 9, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। अभी तो मैं जो भी चाहूँगी सब कुछ खरीदूँगी और घर के लिए ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं इसके लिए ये करूँगी, उसके लिए वो करूँगी। मतलब वो सब धीरे धीरे फुलफ़िल होने लगा। लेकिन आपका जब सैलरी बढ़ता है ना, आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ने लगता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है, तो डिमांड बढ़ता रहता है, तो जितना भी पैसा है वो खर्चा हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे वही, मतलब आपके सैलरी के हिसाब से आपका खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ता रहता है। लेकिन जितना भी दिल्ली में लाइफ था बहुत सही था, और स्ट्रगल लाइफ में भी हम खुश रहना सीखे हैं और अभी भी खुश रहते हैं। जो भी सिचुएशन हो, खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से कीजिए और किसी से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।